छह बहनों ने खोया इकलौता भाई, गम में डूबा परिवार, मन्नतों के बाद पैदा हुआ था बेटा, पिता डॉक्टर बनाना चाहते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। पटना के बिहार से एक बेहद ही दर्दनाक मामला निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर 12 साल का एक लड़का जिसे इतनी बेरहमी से मौत दी गई, जानकर आप हिल जाएंगे। पिता सिर पीट कर रो रहा है, मां के आंसू नहीं थम रहे हैं। 6 बहनें अपने एकलौते भाई को खोकर सदमे में है। घर में सन्नाटा छाया हुआ है। कई मंदिरों में माथा टेकने के बाद में तुषार का जन्म हुआ था। पूरे परिवार ने एकलौते बेटे का कुछ समय पहले जन्मदिन मनाया था। 2 मार्च को तुषार का बर्थडे था। पिता, जो कि पेशे से एक टीचर बताए जा रहे हैं, उनका नाम राजकिशोर बताया जा रहा है। माँ और 6 बहनों ने मिलकर एकलौते बेटे और भाई का जन्मदिन काफ़ी खास तरीके से सेलिब्रेट किया था। तब परिवार में किसी ने नहीं सोचा था कि महज 2 से 3 हफ्ते के बाद में खुशियाँ नहीं रहेंगी। माँ, बहन और पिता, जिसने भी तुषार के साथ जो भी सपने संजोए थे, वह सब खत्म हो गए। जब ये पता चलता है कि तुषार की हत्या हो गई है, वह अब इस दुनिया में नहीं रहा है, उसके बाद से ही इन सब का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार का यूं हाल देखकर आसपास के लोगों की आंखों में भी आंसू हैं। बिहटा के कन्होली गांव में एक टीचर, जिसका नाम राजकिशोर बताया जा रहा है, अपनी पत्नी और 6 बेटियों के साथ में रहा करता था। बेटे की चाहत के लिए और भगवान की दर पर परिवार मन्नतें मांगने के लिए जाया करता था। बड़ी मुश्किल से 2 मार्च 2011 को तुषार का जन्म हुआ था। अपने इकलौते बेटे को पूरा परिवार काफ़ी प्यार किया करता था, उसकी हर डिमांड पूरी किया करता था। टीचर पिता ने एक सपना देखा था। वह चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये दिन कभी नहीं आएगा। तुषार का 16 मार्च को अपहरण हो जाता है। ये शाम की बात थी। तुषार को पहचान वाले दिन मुकेश कुमार ने व्हाट्सएप कॉल पर उससे बातचीत की थी। मुकेश कुमार भी एक टीचर बताया जा रहा है। व्हाट्सएप कॉल करके बहन के बारे में कुछ बताने के बारे में जानकारी दी थी। अपनी कोचिंग में बुलाया था। तुषार चला जाता है और वहां पर जाने के बाद में वह टीचर मुकेश कुमार उसका अपहरण कर लेता है। उसके बाद में उसे सिकंदरपुर गाँव लेकर जाता है। 1.5 घंटे के अंदर बेरहमी से उसकी हत्या करता है। एसएसपी राजीव मिश्रा के अनुसार तुषार और उसकी 2 बहनों आरोपी टीचर मुकेश के स्कूल में पढ़ाई कर चुके हैं। इस कारण वह तुषार के परिवार को अच्छे से जानता है। उसे पता था कि तुषार के पिता के पास काफ़ी प्रॉपर्टी है, रुपया मांगा जाएगा तो वह ज़रूर देंगे। इसी वजह से 16 मार्च की शाम 6:30 बजे के करीब मुकेश ने तुषार के नंबर पर व्हाट्सएप कॉल किया, उसे मिलने के लिए बुलाया, उसे अपने साथ ईएसआईसी हॉस्पिटल में लेकर गया। भरोसे की वजह से मासूम बच्चा उसके साथ चला गया। करीब 1 घंटे के बाद देर हो चुकी थी और घूमने के बाद टीचर उसे सुनसान जगह पर हॉस्पिटल के पीछे लेकर गया और वहां पर जाने के बाद में बच्चे का गला दबाना शुरू कर दिया। तुषार मर चुका था। उसे कंफर्म नहीं था कि बच्चा मरा है नहीं मरा है। उसके पेट में चाकू घोंपना शुरू कर देता है। पहचान छुपाने के लिए उसके ऊपर पेट्रोल डालता है और पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देता है। यही नहीं, कुछ देर के बाद वह मौके वारदात से फरार हो जाता है। थोड़ी देर के बाद में फिर से मौके पर आता है, देखने के लिए कि उस लड़के की लाश पूरे तरीके से जली या नहीं जली। जिस समय पर वह देखता है कि यह लाश लगभग जल चुकी थी, वह पटना भाग चुका था। सिर्फ वह अकेला गया था, बल्कि तुषार का फोन भी अपने साथ में लेकर गया था। हत्या के बाद वह तुषार के शव को चादर में लपेटकर खेदलपुर गांव सुनसान जंगल में लेकर गया। वहीं पर पेट्रोल डालकर सीमेंट के बोरे में जलाकर वहां से भाग निकला। अगले दिन शौच करने के लिए जा रहे ग्रामीणों की नज़र आधे जले हुए शव पर पड़ी थी, जहां से धुआं उठ रहा था। तुरंत ही पुलिस को जानकारी मिलती है। जले हुए शव के पास में चॉकलेटी कलर की चादर, जले हुए सीमेंट के बोरे और माचिस की डिब्बी थी। पुलिस को जब जली हुई लाश मिली, तब आसपास सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, जिसमें कई जगह पर लगे सीसीटीवी कैमरे में मुकेश की संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इसके बाद पहचान की गई और एक फुटेज को देखा गया तो उसमें लाश को जलाने के सबूत मिले। अनुसार 16 मार्च की 8:30 बजे करीबन लाश को जलाया गया था। उसके बाद पुलिस ने मुकेश की तलाश शुरू कर दी। पता चला कि वह 5 दिन से अपने घर पर नहीं है। तब जांच आगे बढ़ाई गई और उसका पता चला कि उसने कोई नया ठिकाना ढूंढ लिया। इधर घर परिवार का रो रो कर बुरा हाल। उन्हें पता लगता है कि उनके लड़के की हत्या हो चुकी है। मुकेश ने अपने शिक्षण संस्थान को खोलने के लिए काफ़ी रुपए इन्वेस्ट किए थे, मगर कोरोना की वजह से स्थिति खराब हो गई और वह कर्जे में डूब गया।
आरोपी मुकेश पर करीबन 40 लाख रुपए का कर्जा था। लोग उससे पैसे मांग रहे थे। इसी वजह से मुकेश काफी परेशान था। मुकेश ने तुषार को अपना टारगेट बनाया था, अपने पास मिलने के लिए बुलाया था। पूछताछ में बताया कि पिछले कई दिनों से वह तुषार के अपहरण की साजिश रच रहा था। पता था अगर वह तुषार का अपहरण कर लेता है तो उसके घर वालों से मोटी रकम वह ले सकता है। इसी वजह से वह इसी ताक में था और वह दिन आता भी है जिस समय पर वह तुषार का अपहरण कर लेता है और बाद में घर वालों से पैसे मांगना शुरू कर देता है। इधर घर वालों से पैसे मांगता है 40 लाख और फिर 40 से कम करते करते 30 लाख वह आ जाता है। वह वॉइस चेंजर एक ऐप का इस्तेमाल करता है जिसके चलते अपनी आवाज़ बदल कर फिरौती मांगता है। थोड़ी देर में फिरौती ना देने पर उसे गुस्सा आ जाता है और वह काफ़ी हैरान कर देने वाली घटना को अंजाम दे देता है। सही तुषार की हत्या करके मौके वारदात से फरार होता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है। हैरानी की बात तो ये है कि उसकी हत्या करने वाला कोई पेशेवर अपराधी नहीं बल्कि एक टीचर है। इस वारदात के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।